नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2001 मंच में। मैं अवनीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। आज का मुद्दा है सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या शिक्षक जिम्मेदार हैं या हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? आज इसी विषय पर खुलकर चर्चा करेंगे। जब हम सरकारी स्कूलों का नाम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? टूटी बिल्डिंग, कम छात्र, कम सुविधाएं, खाली क्लासरूम और कमजोर परिणाम। हालांकि सभी स्कूल ऐसे नहीं हैं, लेकिन कई जगह पे ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या हमेशा से सरकारी स्कूल ऐसे थे? नहीं, एक समय था जब सरकारी स्कूल ही नहीं, शिक्षा के केंद्र थे। डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और शिक्षक यहीं से निकले थे। फिर बदलाव कब आया? जब निजी स्कूलों का तेजी से विस्तार हुआ, लोगों को लगा अंग्रेजी मीडियम और निजी स्कूल ही बेहतर भविष्य देंगे। अगर बड़ी बिल्डिंग बनवा दी जाए तो क्या शिक्षा अच्छी होगी? बिल्डिंग नहीं, असली ताकत शिक्षक और पढ़ाई की गुणवत्ता होती है। कुछ लोग कहते हैं शिक्षक जिम्मेदार हैं। शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन सभी शिक्षक को ब्लेम देना भी गलत होगा। कई शिक्षक बड़ी मेहनत से काम करते हैं और अपने शिक्षण कार्य से लोगों की भविष्य को कहीं ना कहीं उज्जवल बनाते हैं। सरकारी शिक्षक पर और कौन कौन से काम होते हैं? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुनाव ड्यूटी, सर्वे जनगणना, सरकारी योजनाओं के कार्य, इससे पढ़ाने का जो समय है वो कहीं ना कहीं बेकार होता रहता है। क्या माता पिता भी जिम्मेदार हैं? कुछ हद तक हाँ। कई लोग बिना सरकारी स्कूल देखे ही उसे कमजोर मान लेते हैं। कई स्कूलों में बच्चे नियमित क्यों नहीं आते? गरीबी, जागरूकता की कमी और परिवार की परिस्थितियां भी कारण बन सकती हैं। तो क्या शिक्षा राजनीतिक मुद्दा बन गई है? कई बार शिक्षा पर चर्चा कम, राजनीति पर ज्यादा होती है। मिड डे मील, फ्री किताबें, यूनिफॉर्म जैसी योजनाओं का भी कोई असर नहीं है। इससे नामांकन तो बढ़ा है, लेकिन गुणवत्ता पर लगातार काम जरूरी है। स्कूल हमेशा बेहतर होते हैं? जरूरी नहीं, कई सरकारी स्कूल भी शानदार परिणाम देते पाए गए हैं। क्या अंग्रेजी माध्यम का आकर्षण ही कारण है? हाँ, बहुत बड़ा कारण है। लोग अंग्रेजी को अच्छी शिक्षा से जोड़कर देखते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन निजी स्कूल में कराना पसंद करते हैं। गांव के स्कूल की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? संसाधनों की कमी और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता। तो क्या तकनीकी समाधान बन सकती है? बिल्कुल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन संसाधन शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्रेरणा, अच्छा मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। कईयों चीज जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को उपलब्ध करानी चाहिए। क्या समाज की भी कोई जिम्मेदारी है? हाँ, शिक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। क्या अच्छे उदाहरण भी हैं? बहुत सारे। देश में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो निजी स्कूलों को टक्कर देते देखे गए हैं। अगर आपको समाधान बताना हो तो? बेहतरीन निगरानी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, तकनीकी का उपयोग, माता पिता की भागीदारी और शिक्षकों का सहयोग।
तो आखिर जिम्मेदार कौन है? सिर्फ एक व्यक्ति या संस्था नहीं, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकारी स्कूल देश का भविष्य बनाते हैं। अगर सरकारी स्कूल मजबूत होंगे तो देश बहुत मजबूत होगा। एक लाइन बताता हूं, स्कूल सिर्फ मार्ग नहीं, भविष्य बनाने की फैक्ट्री है। और मेरी तरफ से शिक्षा पर खर्च नहीं, निवेश होता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, अपने परम मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता या कहीं रहते हैं उन्हें शेयर अवश्य करें। और कमेंट में बताएं, क्या आपके क्षेत्र का सरकारी स्कूल अच्छा है या उसमें सुधार की जरूरत है? आप सुन रहे थे दो यार एक मंच। यहाँ विचार मिलते हैं, टकराते नहीं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जो आप चाहेंगे उसी विषय पर चर्चा करेंगे, दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।